खैर, राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। गोल्ड स्टार परिवारों, देवियों और सज्जनों, हमारे शहीद योद्धाओं को याद करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बीते युगों के पवित्र नामों से लेकर महाकाव्य के 13 शहीदों तक, हमारे राष्ट्र के लिए इस पवित्र अवसर पर हम अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों की यादों के लिए यह दिन समर्पित करते हैं। वे अब यहां अर्लिंगटन में हमारे राष्ट्र भर के 170 से अधिक राष्ट्रीय कब्रिस्तानों में और दुनिया भर के 17 देशों में शांत पंक्तियों में लेटे हैं। उन्होंने तब पुकार का उत्तर दिया जब यह सबसे महत्वपूर्ण था, और उन्होंने पूर्ण समर्पण की अंतिम पराकाष्ठा दी ताकि हमारा यह महान गणतंत्र बना रहे। यह दिन डेकोरेशन डे के रूप में शुरू हुआ था, जब विधवाओं, अनाथों और अन्य शोक मनाने वालों ने लगभग 20,000 कब्रों पर फूल और रिबन चढ़ाए थे। वे कभी सैनिक थे, और जब वे युद्ध के लिए कूच कर रहे थे तो वे इस भजन की पंक्तियां गा रहे थे। समुद्र के पार ईसा मसीह का जन्म लिली की सुंदरता में हुआ था, जिसकी महिमा हमारे हृदय में है, जो आपको और मुझे बदल देती है। जैसे उन्होंने लोगों को पवित्र बनाने के लिए प्राण दिए, वैसे ही हम लोगों को स्वतंत्र बनाने के लिए प्राण दें, जबकि ईश्वर आगे बढ़ रहे हैं। उस पहले डेकोरेशन डे के शोक मनाने वालों को वह पता था जो हम इस मेमोरियल डे पर जानते हैं, कि ये कब्रें केवल नामों और तारीखों से कहीं बढ़कर हैं, जिनके बीच एक लकीर है। हर समाधि का पत्थर एक कहानी है। युद्ध के मैदान में घर से दूर वह युवा अमेरिकी अपनों के संपर्क में रहने के लिए पत्र लिखता था। द्वितीय विश्व युद्ध में इसे विक्ट्री मेल कहा जाता था। जीआई घर लौटने और फिर से सूर्यास्त देखने, अपने दोस्तों के साथ सिगरेट और बियर पीने, फुटबॉल मैच देखने और डेट पर जाने, अपनी पत्नियों से प्यार करने, अपने बच्चों को बड्ढा और महान होते देखने के बारे में लिखते थे। युद्ध अलग हैं, लेकिन आज भी पत्र वही हैं जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं। वे कभी उन सूर्यास्त को नहीं देख पाएंगे, वे कभी उन मुलाकातों पर नहीं जा पाएंगे, वे कभी अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय उन्हें युद्ध के मैदानों से सीधे एक दयालु ईश्वर और उद्धारकर्ता की बाहों में सौंप दिया गया। उनके परिवार और उनके साथी सितारों से सजे एक त्रिकोणीय झंडे और बिगुल की मार्मिक धुन के साथ उनका घर पर स्वागत कर रहे हैं। पिकनिक, बारबेक्यू और समुद्र तट पर बिताया गया समय, ये मेमोरियल डे सप्ताहांत के अद्भुत पहलू हैं, और हमें शहीदों के लिए इनका आनंद लेना चाहिए। वे यही चाहते थे। लेकिन इस गंभीर दिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा गणतंत्र खून से, अमेरिकी खून से बना और खरीदा गया था। तो आज रुकें और विचार करें कि हमारे राष्ट्र के लिए इन योद्धाओं ने क्या बदलाव देखे। इसे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ साझा करें। हमें ऐसा करना ही होगा। साधारण लोग बुलाए जाने पर हमारे नायक बन सकते हैं। वे इसीलिए नहीं लड़े कि वे अपने सामने मौजूद लोगों से नफरत करते थे, बल्कि इसीलिए कि वे अपने पीछे मौजूद लोगों से प्यार करते थे। और इसीलिए जिन्हें हम आज याद करते हैं, वे हर उस झंडे में जीवित रहें जो लहराता है। वे हर उस स्कूली बच्चे की आवाज में जीवित रहें जो निष्ठा की शपथ लेता है। ईश्वर से हमारी प्रार्थनाओं में वे जीवित रहें। आज इस विनम्र समारोह के साथ हमारा यह कर्तव्य है कि हर सलामी, हर समारोह, हर परेड, हर प्रार्थना, हर दिन और हर साल हम उन्हें याद रखें। कि हमारी यादों के जरिए हम उस अमर ज्योति की रक्षा करें जिसे उन्होंने अपनी जवानी की कीमत पर जलाया था। वे छोटे शहरों और बड़े महानगरों के अमेरिकी थे, और प्रेरित पॉल के शब्दों में वे धर्म की ढाल पहनकर दुनिया के अंधेरे के खिलाफ खड़े हुए थे। वे अब अपने पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम उन्हें यहां इस पवित्र भूमि पर याद करते हैं। उनसे, उन लोगों से मैं कहता हूं कि आपका पहरा समाप्त हुआ, लेकिन जो विरासत आप छोड़ गए हैं वह अमर है। आप खाई की ओर दौड़े ताकि हम आजादी और समृद्धि में चल सकें। हम उनके बलिदान के योग्य जीवन जिएं और स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई को साहसपूर्वक आगे बढ़ाएं, आत्मा की तलवार उठाएं और प्रतिदिन आगे बढ़ें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे योद्धाओं को आशीर्वाद दें, और सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे शहीदों और उनके प्रियजनों को आशीर्वाद दें। हमेशा याद रखें और आमीन। धन्यवाद।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.